गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज के जो सवाल हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है जीएसटी के पर्सपेक्टिव से आप सभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन किया गया है कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में, जिसके अंदर जो सप्लाई होनी है गुड्स की वो होनी है कंपनी ए के ऑफिस से कंपनी बी के ऑफिस में, और दोनों का जो प्रीमाइसेस है वो एक ही बिल्डिंग में है। तो क्या इस सिचुएशन में जो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी मैंडेटरी है या नहीं है? क्योंकि यहां पर जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है ए और बी के बीच में, जहां पे एक ही बिल्डिंग के अंदर दोनों का ऑफिस है अलग अलग फ्लोर पे, और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ऊपर है, और ये मान के चला जा सकता है कि ये 1 लाख रुपए की वैल्यू जिस स्टेट की बात करते हैं वहां पर मैंडेटरी क्लॉज है ई वे बिल का। तो आपको ये समझना होगा जीएसटी ई वे बिल में कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आपको एग्जम्पशंस दी जाती हैं। अगर डिटेल्ड वीडियो रिक्वायर्ड होगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि एग्जम्पशंस कहां कहां आपको दी गई है। तो उसमें से एक एग्जम्पशन है कि आपको ई वे बिल तब नहीं बनाना है जब उस ट्रांजैक्शन में जिसमें मूवमेंट के लिए मोटराइज्ड व्हीकल का यूज नहीं है, यानी कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल का यूज करते हैं तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं। तो एक प्रीमाइस में जब ऊपर से नीचे माल लेकर के आना है तो आपको वहां पर कोई भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर मोटराइज्ड व्हीकल का मूवमेंट जो है वो नहीं इन्वॉल्व होता है। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन थे तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10 GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल आ रहा है वो आता है नोटिस और उसके पेमेंट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 61 के अंदर स्क्रूटनी के नोटिसेस आ रहे हैं ऑफिसर्स के द्वारा ASMT 10 में, और ये स्क्रूटनी का रिटर्न जो आपको नोटिस के रूप में दिया जाता है, जिसमें डिस्क्रिपेंसी जो आपने रिटर्न्स फाइल करी हैं उसको चेक किया गया, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई, उस डिस्क्रिपेंसी के लिए आपने ASMT 10 इशू किया टैक्स पेयर को। अब ASMT 10 जब इशू हुआ तो ASMT 10 के अंदर जो सेक्शन 61 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब ASMT 10 इशू हो जाए तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसी बताई गई है उस डिस्क्रिपेंसी को जिस महीने बताया गया उस महीने की रिटर्न में आप करेक्ट कर सकते हैं अगर टाइम अलाउ है। लेकिन ऐसा भी है कई केसेस में जिसमें करेक्शन का टाइम जो है वो निकल चुका है, और ASMT 10 में जो अमाउंट लिख करके दिया गया है उसको टैक्स पेयर पे करना चाहता है। उसे पता है कि ये जो अमाउंट है ये सही है, इसको हमने चेक नहीं किया था जिसकी वजह से ये डिफरेंस निकल के आया है। तो क्या अब इसके लिए DRC 03 के थ्रू आप वॉलेंटरली सेक्शन 73(5) और सेक्शन 74(5) में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं? आप एक चीज क्लियरली समझ लीजिए कि ASMT 10 के अंदर जो भी अमाउंट आता है, पहली बात वो एडजुडिकेशन नोटिस नहीं है,
वो एक स्क्रूटनी का नोटिस है और उसका पेमेंट आप बिल्कुल DRC 03 के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि ASMT 10 के अंदर कभी भी डिमांड रेज नहीं होती है और जब तक डिमांड रेज नहीं हो जाती है तो पोर्टल पे वो अमाउंट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ऑफिसर्स अगर ये कहते हैं कि ASMT 10 का पेमेंट जो है वो आप DRC 03 से नहीं कर सकते क्योंकि उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है पोर्टल पे डिमांड के अगेंस्ट, तो पहली बात तो ये डिमांड रेज सेक्शन 61 में नहीं होता है। सेक्शन 61 में सिर्फ स्क्रूटनी होता है, डिस्क्रिपेंसी बताई जाती है और उस डिस्क्रिपेंसी को सही करना होता है। आप DRC 03 से बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने DRC 03 से पेमेंट नहीं किया, उसके बाद सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है, नोटिस इशू करने वाली बात है DRC 01 में, वो किया जाता है। उसके रिप्लाई ना आने पे DRC 7 जो कि डिमांड ऑर्डर कंफर्म होता है, जिसके बाद लाइबिलिटी पोर्टल पे एडजस्ट होती है। एक बार DRC 07 इशू हो गया, उसके बाद आप DRC 03 से उसका पेमेंट नहीं कर सकते। ASMT 10 में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, आप आराम से अपना पेमेंट जो है वो DRC 03 के थ्रू कर सकते हैं। सेक्शन 61 इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। तीसरा सवाल आता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, किसी टू व्हीलर का परचेज आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया था, उसका क्या ये अलाउड होगा? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 बिल्कुल मना करता है। कोई भी आप मोटर व्हीकल परचेज करते हैं जिसको डिजाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 सीटर से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वो आपको नहीं मिलेगी। स्पेसिफिक ब्लॉकेज है, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो चाहे वो आपका नॉन बिजनेस पर्पस हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक आप उस टू व्हीलर के बिजनेस में खरीद बिक्री के अंदर, यानी कि आपके समझ लो मोटरसाइकिल का शोरूम है, तब आपने जो मोटरसाइकिल वगैरह खरीदी है उसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे ही करेंगे। या फिर आप मोटरसाइकिल चलाने का स्कूल चलाते हैं, ट्रेनिंग चलाते हैं, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आपने कोई किराना स्टोर खोल रखा है और आपने परचेज कर लिया एक स्कूटी या लेट सपोज एक बाइक, तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो है इसकी मना ही करता है। अब यहां पर उसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि B2B के अंदर हमने कोई सेल जो है वो गलती से मिस कर दिया था और उस मिस आउट वाले बिल को अब हम ये चाहते हैं कि अमेंड कर दे अगले महीने। तो आप एक चीज ये समझिए, किसी चीज को आप अमेंड तब करते हैं जब वो डेटा आपने गलती से पिछले महीने कभी ऐड किया है। अगर आपने ऐड ही नहीं किया तो उसको अमेंड करने की बात नहीं आ सकती, क्योंकि अमेंडमेंट जब करेंगे आपको पुराने इनवॉइस का डिटेल्स मांगता है। तो यहां पर आपको अमेंडमेंट नहीं करना है, आपको एडिशन करना है, उस नए बिल को ऐड करना है। तो मिसिंग इनवॉइसेस का अमेंडमेंट नहीं होता है, उसका होता है एडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं हमारी वीडियोस पे। तो आपके भी अगर ऐसे कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगली क्वेश्चन सीरीज में आपके भी सवाल का जवाब जो है वो दिया जाएगा। जीएसटी इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके और आप अपना व्यूज जरूर शेयर कीजिए। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो पसंद आ रही है या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।